नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रलाभ और अम्ल किसे कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रलाभ अम्ल और दुर्लभ अम्ल। तो देखिए दोस्तों, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। यदि दोस्तों प्रलाभ अम्ल की बात करें तो वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण पे आप लोगों को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पूर्ण रूप से जल में घुल जाता है। और दूसरा होता है बेटा दुर्बल अम्ल। ये वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमारे पास हो गया एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये हो गया एसिटिक। एक बार फिर सुन लो, एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं आपके लिए। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वह अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण हो गया HCl। दूसरा है दुर्बल अम्ल, वह अम्ल जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हो गया हमारे पास CH3OH, CH3COOH, छिड़का CH3COOH, ये हो गया हमारे पास एसिटिक अम्ल, अर्थात बोलते हैं सिरका बोलते हैं इसके लिए। हम इसे बोलते हैं सिरका, इसे बोलते हैं हम सिरका बोलते हैं इसके लिए सिरका। इसके बाद होता है बेटा इसके भौतिक गुणधर्म। फिर इसके बाद देखोगे आप भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, अगर भौतिक गुणधर्म की आप बात करें तो पहला हमारा भौतिक गुणधर्म होगा कि जो अम्ल होते हैं, कि जो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, पहला। और दूसरा होता है अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुलनशील है, यानी कि अम्ल जल में विलय है, अम्ल जल में विलय है। तीसरा होगा कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो मेरे लाल मेरे दोस्त, पहला दोबारा फिर सुन लो। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में लिखोगे आप HCl। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में लिखोगे आप CH3COOH, देखिए हमारे पास हो गया सिरका। और इसके बाद होता है भौतिक गुणधर्म की अगर बात करते हैं तो पहला भौतिक गुणधर्म होता है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरा होता है कि अम्ल जल में पूर्ण रूप से विलय है। और तीसरा होता है कि स्वाद में क्या होता है? अम्ल खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल। तो ये इसके पीछे के रासायनिक गुण। यदि अम्लों के रासायनिक गुण की बात करें तो पहला होगा अम्ल का रासायनिक गुणधर्म कि वह पदार्थ, या ऐसे मान सकते हो यानी कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कोई भी आप सक्रिय धातु ले लो, जैसे हमने ले लिया बेटा जिंक ले लिया, और हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ले लिया? जिंक ले लिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl। तो हमारे पास जो बनेगा, अब क्रिया करेंगे तो हमारे पास बनेगा जिंक क्लोराइड, और प्लस हमारे पास बनेगा H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त। फिर भी सुन लो एक बार, आप जिंक से ही मतलब नहीं है, आप किसी से अपक्रिया कर सकते हो। यदि हम अपक्रिया कर रहे हैं बेटा,
एल्युमिनियम के साथ में, तो हमारे पास अपग्रेड कर लो 2HCl, तो हमारे पास जो बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl2 बनेगा, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस की हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। कोई भी सक्रिय धातु ले लो, उससे आप अपग्रेड करोगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि यदि हम अवलोकी क्रिया किसी भी धातु के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, अर्थात कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरा ये हो गया पहला। अब दूसरा ये हो गया बेटा धातुओं के साथ क्रिया, यहां पर हेडर डालोगे आप धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। आप दूसरा लिख लो यहां से, धातुओं के साथ क्रिया।